अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, नए कारोबारी हफ्ते का आगाज़ हो चुका है, लेकिन ऐसे में हम ये भूल नहीं सकते कि आज है 30 मार्च और मंथ की लास्ट डेटों में यकीनन यहाँ पे मार्केटों का जो बिहेवियर होता है वो फर्स्ट की तारीख जैसा नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट को लोग यहाँ पर अपनी तनख्वाहें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और मार्केट के सेंटीमेंट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आज शाम को जेरोम पॉल की स्पीच जो है वो एयर हो आप तक पहुंचे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेट कट को लेकर जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आती है। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ने क्या अपना पहला असर डाला, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि डराने के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दुनिया भर की ऑयल रिफाइनरी से वर्कर्स की कमी, यानी कि एकदम से रिफाइनरीज जो हैं वो अपना बर्डन जो है वो एक तरफ करती चली जा रही हैं और जो वर्क है उसमें थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है। इस पे हम बात करेंगे। साथ साथ मिडल ईस्ट के जो अब तक बढ़ते हुए पेचीदा मसाइल हैं उनकी लहर अब यूएस में भी शामिल हो चुकी है। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत से व्यूवर्स को यहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन जब नहीं मिलता तो वो कमेंट्स में लिखते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए हेल्पफुल वीडियो साबित हो सके टाइम पे पहुँच के। तो गाइस, जहां आप जानते हैं कि आज 30 मार्च है और यहां पर जेपी मॉर्गन एक बड़ा चैलेंजिंग स्टेटमेंट का यहां पर तजिया करता है। और पहली स्टेटमेंट ये है, जेपी मॉर्गन ड्रॉप्स शार्क टेक ऑन नियर टर्म फेड रेट कट। जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है कि नियर टर्म में भी अब वो रेट कट को नहीं देख रहे। ठीक है, ये ज़रा गौर कीजिएगा। यकीन करें कि ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये सिर्फ वक्ती तौर के लिए होती हैं जो टाइम के साथ साथ बदलती हैं। जैसे कि आपने देखा कि चंद दिन पहले, या चलें अब तो महीने की बात हो गई है, जब 28 फरवरी को मसले मसाइल स्टार्ट हुए गल्फ़ के अंदर, तो उस वक़्त सारी दुनिया सोने चांदी को बता रही थी ये इतने पे चले जाएगा, ये इतने पे चले जाएगा। और अब क्योंकि हमें ठहराव देखने को मिला और ये देखने को मिला कि गोल्ड के ऊपर, तपते गोल्ड के ऊपर ऑयल का पानी गिर गया और ऑयल गोल्ड जो है वो इस वक्त आपको ठंडा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह ही अपने अपने तज्जिए में अपनी एजुकेशन को ऐड करें। तो लिहाजा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो साल 2025 के आखिरी 4 महीनों में 3 बार हुआ था, ये भी एक बेवकूफ़ी कहलाती है कि हम हर महीने एक ही बात को लेकर बैठ जाएं, जी इस महीने भी रेट कट होना है, इस महीने भी रेट कट होना है। ये नहीं होता। ठीक है, हर मुल्क जो है वो अपने हिसाब किताब देखता है। ज़ाहिरी बात है, एक बहुत बड़ी तादाद बैंकों में पैसा रखवा कर प्रॉफिट लेती है, उनके बारे में भी तो यहाँ पर देखना है ना। क्योंकि अगर सारे के सारे इंटरनेशनल में कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ये सिस्टम चलता है। वो कहते हैं जी कि ये प्रॉफिट रेशो बढ़ेगी महंगाई के अंदर तो सिस्टम चल पाएगा, नहीं तो लोग पैसा निकलवा के घरों में रख लेंगे और जल मर जाएगा। तो ये एक चीज़ होती है, इसे ज़रा समझने की ज़रूरत होती है। प्लीज़ ज़रा इसकी तरफ ज़रा तवज्जो दें। अच्छा, उसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑयल प्राइसेस की क्या सूरत हाल रही। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल ने अपने दिन का आगाज़ करते ही 101.6 से लेके 105 तक की रेजिस्टेंस पकड़ी, यानी कि जब 3:30 से 4:30 बजे के दरमियान इंटरनेशनल मार्केटें यहाँ पर ओपन हुई तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 120 पे चला गया, WTI क्रूड ऑयल जो है वो 105 पे चला गया। अभी इनमें थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो ये ठीक हुआ। यानी कि मैंने मिडनाइट में जो अपनी व्यूवर्स को अपडेट किया था कि यकीनन हमें स्टार्ट में प्रेशर देखने को मिलने वाला है, तो स्टार्ट में दोस्तों प्रेशर मिला। इतना प्रेशर मिला कि स्टार्ट में क्रिप्टो मार्केट कर गई क्रैश और उसने अच्छा खासा लो दिखाया। जो लो रहा, इसके अंदर बहुत सी पोजीशंस भी देखने को मिली, आगे चल करके डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे दोस्तों जो मिडल ईस्ट क्राइसिस हैं वो अपने पीक पे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पर ये आ रही हैं जिसका तस्करा मैंने रात को भी किया था कि यूएस जो है वो ईरान में इन्वेजन करने की सोच रहा है और वो भी फौज के ज़रिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी एक हेडलाइन है जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा तदाद पाया जा रहा है। कोई कह रहा है ऐसा होगा, कोई कह रहा है ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखिए हम दुनिया में रहते हुए कभी भी
कभी भी किसी भी सूरत जो है वो किसी की यहाँ पर बेसकूनी या तबाही की यहाँ पर आरजू नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अल्लाह ताला सब तरफ ही यहाँ पे जो कि है अमन रखे। तो फिलहाल अगर ये सूरत हाल गंभीर होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये एक और मार्केट के लिए सेंटिमेंट होगा क्रैश को, मज़ीद क्रैश हो जाने का। लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी तमाम तजारती और तमाम तर इंटरनेशनल ख़बरें फौरी तौर पे मिलें, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर हर न्यूज़ वेरीफाइड मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी स्टेटमेंट, ट्रम्प सेज ही वांट टू टेक द ऑयल इन ईरान एंड कुड सीज खार्ज आइलैंड इजीली। यानी कि एक तरफ हम अब देख रहे हैं कि 6 अप्रैल तक का यहाँ पर स्टैंड बाय है, और साथ साथ ऐसी स्टेटमेंट जो यकीनन हैरान कुन साबित करती हैं सारों के अपने अपने एनालिसिस को। तो दोस्तों स्टार्ट में मैंने आपके साथ एक तस्करा किया था कि एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पे वर्कर्स की कुछ तो शफल हो रही है। शफल होना कोई बुराई नहीं होती, ठीक है। वो ये होता है कि जिस जगह पे या जिस फैक्ट्री में काम ज़्यादा हो वहाँ पे कारीगर हजरात को शफल कर दिया जाता है। लेकिन ये न्यूज़ जो है वो परेशान कुन है कि आज से ये पूरा आर्टिकल बहुत लंबा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं सिर्फ एक मिख जो है वो ख़बर की वो आपके साथ शेयर करूंगा कि जहां पर 120 कारीगर काम कर रहे थे वहां पे 100 रह गए हैं, जहां पे 100 काम कर रहे थे वहां पे 66 रह गए हैं, और जहां पे 90-95 थे वहां पे 70 और 75 रह गए हैं। तो ये एक चेंज है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज में, फैक्ट्रीज में तो कारीगर की तादाद इतनी ज़्यादा होती है, जितने कम हों उतनी ही यानी कि समझ लें वीक पॉइंट कंसिडर किया जाता है। तो ये एक बेरोज़गारी को दावत देती है। जैसे कि कल आपने देखा कि एहतजाज का सिलसिला पूरी दुनिया में जारी है, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखें, जैसे आपने सुना होगा कि जवानी की चोट हमेशा बुढ़ापे में दर्द देती है, उसी तरह, ठीक उसी तरह याद रखें, क्योंकि जवानी में हम इतने ताकतवर होते हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना ताकतवर बनाया होता है, इतनी एनर्जी होती है कि हम पानी भी पीते हैं तो हमें सेहत मिल जाती है। लेकिन जब बुढ़ापे में होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। तो इसकी मिसाल ये है कि अगर एक माह हो गया है, ये पूरी दुनिया इस क्राइसिस को बर्दाश्त कर रही है, तो ये एग्जाम्पल है एक जवानी की तरह, और इसका जो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट आएगा वो अगले महीनों में आएगा। अभी भी तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, और मेरी भी ज़ाती राय यही है कि अगर ये सारी चीज़ें अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा कि चलें कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ये जो बदअमनी है ये मज़ीद यहाँ पर बढ़ सकती है अगर यहाँ इस चीज़ को जो कि सेट असाइड ना किया गया, इसके ऊपर कोई भी जो कि है समझ लें मुआहिदा ना तय पाया। फिर ये अगर 2-3 महीने 4 महीने तक ये बात चली जाती है दोस्तों, तो फिर इकोनॉमियाँ कहाँ होंगी, कौन सी चीज़ किधर होगी। जो आज क्रैश कर रही है वो भी रिकवर कर जाएगी, ये भी याद रखिएगा। फिर लोग कहेंगे कि कमोडिटीज़ जिनको लोग सेल करके अपनी इकोनॉमियाँ ठीक कर रहे थे वो बाय करना शुरू कर देंगे इन चीज़ों को। तो लिहाजा दोस्तों आने वाले महीनों में, इवन के इस महीने की भी जो FOMC होगी उसमें रेट अगर इंक्रीज़ होता है तो यकीन कीजिएगा कि जॉब हाथों से चले जाने की सूरत हाल यहाँ पे गंभीर होती चली जा रही है, इवन के पूरी दुनिया में। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही जल्द, हो सकता है कि आज, इन 2 मौज़ूआत के ऊपर एक सेपरेट वीडियो शेयर करूँ। ये मुकम्मल एजुकेशनल वीडियो होगी, एक बेरोज़गारी पर और दूसरी यहाँ पे गोल्ड रिजर्व जो दुनिया भर के फॉल कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट, और CME गैप ने यहाँ पे पूरी मार्केट को अपने शिकंजे में ले लिया, इसलिए कि आगाज़ होते ही दिन का मार्केट ने यहाँ पर हमें अपना पहला डिप दिखाया। इस पर हम आगे चल कर के बात करेंगे। कैपिटलाइजेशन अभी भी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और डोमिनेंस चूँ का तू है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा। बिटाओ यानी कि टाओ और सोलाना जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन कंसीडर किए जाते हैं, इनमें अच्छी खासी शफलिंग यहाँ पर जारी है और मे भी आगे भी जारी रहे। तो दोस्तों दिन का आगाज़ होते ही यहाँ पर BTC ने 65,000 की सपोर्ट को तोड़ दिया, जिसके बारे में तकरीबन मैं पिछले 2 माह से आपके साथ मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ। और अभी भी हमने देखा कि मार्केट यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम इस लेवल से बाउंस कर गई है, यानी कि 64,900
936 से बाउंस कर जाना ये सबके लिए हैरान कुन ही है। अलबत्ता हम अपना टाइम यहाँ पे करेंगे सेव। BTC इथेरियम को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज कर लेते हैं BNB से। तो दोस्तों BNB की अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट स्टडी यहाँ पर जो अपडेट आपको फराहम की गई थी, BNB ने उसी को कंटिन्यू करना चाहा। मेरी आपसे शदीद रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन एनालिसिस को वॉच करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें। लिहाजा दोस्तों हमने देखा कि BNB ने यहाँ पर एक क्विक शफल लेकर 600 की सपोर्ट को ब्रेक करके एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं, एक ही बार बताऊंगा ताकि बार बार बताना ना पड़े, तमाम टोकन्स ने अपनी सपोर्टें तोड़ दी हैं, ठीक है, और उन्हें रीशफल किया है। अब उन सपोर्टों पे एतमाद 70% तक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये देखें, नया ट्रेंड आ गया है कैंडल के अंदर, नए हफ्ते का आगाज होते हैं। इसे कहते हैं 4 आवर के कैंडल चार्ट को स्टडी करना। मैं पिछले काफ़ी मुद्दत से आपको 4 आवर के ऊपर ही स्टडी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नाउ BNB ने दोस्तों 596 से डिप लिया। जैसे कि आप जानते हैं कि 600 इसकी सपोर्ट थी और आपको अपडेट किया गया था जब ये 614 पे अवेलेबल था। लिहाजा हम 596 के डिप के बाद 520 पे 620 पे इस वक्त खड़े हैं। अभी भी मैं समझता हूं कि BNB में यहाँ पर रिजेक्शन की एलिमेंट मौजूद है, यानी कि 620 और 625 से BNB अगर यहाँ पर कोई रीशफल कैंडल बनाता है तो 610 से 615 का रिवर्सल एक नॉर्मल रिवर्सल होगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस हिस्ट्री। दूसरी तरफ दोस्तों सोलाना ने भी 80.50 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ये भी आपको जुबानी रट चुकी होगी। और हमने यहाँ पे जो लो देखा वो 78.95 का था। और आप बाकायदा तौर पे इसका तजिया जो है दोस्तों वो बिटगेट एक्सचेंज पे जाके रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीवे अभी फ़िलहाल मार्केट दोस्तों जो बाउंस करके आई है वो 84.90 पे है। हम देख रहे हैं कि अभी भी सोलाना अपनी पॉजिटिव जोन में एंटर होने से कासिर है, यानी कि 85.50 से अगर यहाँ पर सोलाना अपने ट्रेंड के मुताबिक रिजेक्ट कर गया तो फिर से दोस्तों मामला गड़बड़ हो जाएगा और 82.90 एक नॉर्मल लो रहेगा। BCH के बारे में दोस्तों आप मिडनाइट में बहुत अच्छे से जानते थे कि जब ये 480 से फॉल कर गया तो इसने हमें 449 का जब लो दिखाया तब से लेके अब तक एक मरतबा फिर से ये 446 का डिप लेकर हाई शो कर गया है 459 का। तो लिहाजा 450 की सपोर्ट एक ही सेशन के अंदर 2 टाइम टूट चुकी है। अब हम 450 पे ज़्यादा बिलीव कर नहीं सकते। अलबत्ता ज़हनी सबकत तो रहेगी ही इस फिगर की। लिहाजा 450 के ब्रेक होने पे हम सेवरल टाइम 440 और 445 के दरमियान लपक रहे हैं। और रिवर्सल का जो मामला है, रेजिस्टेंस रिकवरी, वो हिस्ट्री के मुताबिक भी अब बहुत स्लो है। जी कैश ने भी दोस्तों यहाँ पर अपने दिन के आगाज में नॉर्मली 210 को ब्रेक किया, ठीक है। हालांकि इसकी सपोर्ट 215 के बाद गिर जाने के बाद 210 की थी। अच्छी बात यह है कि बाउंस ये स्ट्रॉन्ग लेकर आया है, वो 229.50 का है। और अब टॉप के ऊपर आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है जो ओवरस्टे करने पे इसे 235 और 231 से वापसी का रास्ता दिखा सकती है, जस्ट लाइक 225 221। यहाँ पर 2 बिग बुलिश कैंडल्स हैं। लिहाजा टॉप की कैंडल पे जो सेकंड यहाँ पे कैंडल बनेगी उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखा जाएगा। अब आते हैं दोस्तों टाओ की तरफ। 380 से रिजेक्शन, ऐसी रिजेक्शन बनी है टाओ के लिए कि अब टाओ कहीं टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बावजूद इसके पास 320 की ऑप्शन मौजूद थी। टाओ ने 320 को भी ब्रेक करके जो सबसे पहला लो फराम किया है दोस्तों वो 305 का है। और उसके बाद एक हेल्दी बाउंस भी आया 335 का। ये देखें, ये हिस्ट्री कैंडल आपके सामने है, लेकिन हिस्ट्री के बिल्कुल साथ एक शैडो हिस्ट्री भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टाओ का 305 का लेवल भी खतरे में है। ये कभी भी ब्रेक होकर हमें 295 298 तक का डिप फ्राम कर सकता है। अपर लेवल की रिवर्सल पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा 325 की है। ऐसी सूरत हाल में दोस्तों आप ऐड कर लेते हैं वो टोकन जो ऑडियंस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टोकन को भी डिस्कस किया जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फाइनली दोस्तों यूनिस्वैप, जिन दोस्तोदोस्तों को इंतज़ार था 3.45 से लेकर 3.47 का, वो इंतज़ार हुआ ख़त्म। यहाँ पे यूनिस्वैप ने एक हाई प्रोवाइड किया है 3.56 से 3.58 का। ये एक बिग बुलिश कैंडल्स का आगाज़ है, लेकिन अब अगली कैंडल बनने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3.60 तक रिजेक्शन रेजिस्टेंस बना लेते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस हैं, यानी कि 3.60 से मार्केट इसकी 3.55 और 52 का रिवर्सल बना सकती है अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट हिस्ट्री, क्योंकि पंप होने से पहले यूनिस्वैप ने 3.25 का यहाँ पे लो फराम किया था। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और जैसे कि आप जानते हैं कि मिडनाइट में दोस्तों ऑलरेडी BTC तेजी से फॉल कर रहा था और हम 66,370 पे मौजूद थे। आपको अपडेट किया गया था कि 66,000 के ब्रेक होने पे हमें कैंडल चार्ट हिस्ट्री बता रही है कि इसका रुझान 65,000 की तरफ होगा। तो गाइस हमने देखा कि 65,000 का जो लेवल था वो अर्ली मॉर्निंग में आसानी से ब्रेक हुआ। 64,936 से मार्केट बाउंस करके अब आपके सामने खड़ी है। ये वही लेवल्स हैं जहां अभी मॉर्निंग में हमने इसका हाई देखा 6777 का, और अब यहां पर मार्केट आकर के स्लो हो रही है। इसे हम पॉजिटिव जोन ही कंसीडर करेंगे क्योंकि इस पे आकर के मार्केट ने जो भी है अल्ट कॉइन को थोड़ा सा सहारा दे दिया है। ओवरस्टे ऑन 67,000, सिंपली 67,000 फिर से इसको दावत देगा डाउन साइड की, जिसमें 66,000 का कैंडल चार्ट लेवल हमें बताता है कि एक नॉर्मल सा लो आपके सामने खड़ा है। अपर लेवल पे पॉजिटिव जोन ओपन करने के लिए आज शाम जो जेरोम पॉल की स्पीक होगी दोस्तों वो बड़ी अहम है, और इस रास्ते में 68,500 तक की रेजिस्टेंस इसके लिए साजगार रह सकती है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जो मिडनाइट में ऑलरेडी 1996 पे खड़ा था, आपको अपडेट किया गया था कि ये ओवरस्टे हो चुका हुआ है और अब यहाँ पर 1970 से 1950 का जो नॉर्मल डिप है वो कैंडल चार्ट के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पुराना जो स्ट्रगलिंग एरिया था वो ये था। ठीक है, रात तक ये कैंडल नहीं थी, हमें रात तक ये पेज को स्वाइप करते हुए भी नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे एक शेडो मौजूद है। हम 1936 से डिप लेकर के 2064 तक का हाई देख चुके हैं और अब यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बन रही है। ओवरस्टे ऑन 2075 2065 दोबारा से इथेरियम को 2040 2045 का एक नॉर्मल लो प्रोवाइड कर सकता है। पर लेवल के लिए यहाँ पर इथेरियम को स्ट्रगल चाहिए और वो भी अच्छी खासी, जो इथेरियम के लिए नए डोर्स ओपन कर सकती है, जस्ट लाइक 2120। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।